एक छोटे से प्रस्तावना के साथ आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बाहर की दुनिया असीमित शोरगुल से भरी हो जाती है और एक चंचल सा मन बन जाता है, अनंतता का प्रतीक बन जाता है वो धीरे धीरे। किंतु भीतर ही भीतर एक मौन रणभूमि सदा चल रही होती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ प्रकाश और छाया निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, जहाँ विवेक और अविवेक बारी बारी से हमारे पथ को दिशा देते हैं। प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक युग और प्रत्येक व्यक्ति ने इस संघर्ष को ढोया है। जितने भी सिविलाइजेशन थे, जितने भी पास्ट के हमारे लोग थे, स्पिरिचुअल लीडर्स थे, बहुत से महान व्यक्ति हुए हैं, सभी ने कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों का सामना किया। और कहीं ना कहीं हम भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम हमारे आगे आने वाले समाज के प्रति। ये संघर्ष किसी दूरस्थ मिथक की कथा नहीं, ये तो यही है, हर निर्णय में, हर प्रलोभन में, हर साहस में, आत्मसमर्पण में। वो अनकहा प्रश्न जो हमें बार बार घेरता है, क्या मैं स्पष्टता से उठूंगा या भ्रम में गिर जाऊंगा। जितने भी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्यों ना आ जाएं, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स इन फ्यूचर क्यों ना आ जाएं, कि हम ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक डाउट होता है कि क्या मैं सच में इन फ्यूचर स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल को अचीव कर पाऊंगा या फिर मैं इल्यूजन में ही गिर जाऊंगा। आज हम सब इस अनंत संवाद में कृष्ण की इसी वाणी को सुनेंगे कि वो आखिर क्या दे रहे हैं उपदेश हमारे इस समाज को। कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, एक एक करके आराम से समझते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन 4 पार्ट में ये डिवाइड है। एक एक पार्ट को हम समझते हैं। जब हम जीवन को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी विराटता दिखाई देती है। अनंत आकाश, व्याकुल बाजार, राजनीति का शोर और भागती हुई मानवता की दुनिया। बाहरी जगत इतना भारी प्रतीत होता है कि मानो वही अंतिम सत्य हो। किंतु यदि आप ठहरो, बस एक क्षण के लिए ठहर जाओ, तो आप एक और जगत को देखते हो जो भीतर मौन रूप में जीवित रहता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ ना भवन है, ना भीड़ है, ना ध्वनियाँ, केवल एक मौन भूमि जहाँ शक्तियाँ सदा युद्धरत रहती हैं। ये युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का होता है। ये युद्ध सेनाओं का नहीं, संकल्पों का होता है। ये युद्ध भूमि का नहीं, आत्मा का होता है। प्रत्येक सुबह जब आप जागते हो तो इस क्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, प्रकाश और छाया। एक धैर्य का संदेश फुसफुसाती है तो दूसरे आपके जीवन को उतावलेपन की ओर धकेल देती है। एक करुणा की ओर बुलाती है तो दूसरा क्रूरता की ओर बुलाती है। कहीं ना कहीं ये द्वैतवाद का प्रतीक है। एक स्पष्टता में उठने का आह्वान कराती है तो दूसरे भ्रम में डुबाने की। चलिए इस श्लोकों को समझते हैं। बहुत ही अद्भुत चैप्टर है ये। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये द्वैतवाद के प्रति लड़ने के बारे में कृष्ण यहाँ हमें बताने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम्हें सामने एक विराट क्षेत्र दिखाई दे रहा है। पुरुष, रथ, अश्व और शास्त्रों से भरा हुआ ये अनंत मैदान। तुम सोचते हो कि यही युद्ध भूमि है, किंतु मैं कहता हूँ सच्चा युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की इस निस्तब्धता में लड़ा जा रहा है। बाहरी जगत सदा चंचल है। बाजारों का शोर गूंजेगा, राजा युद्ध करेंगे, राष्ट्र उठेंगे और मिट जाएंगे, पर यह सब केवल उस अदृश्य संघर्ष का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। हर जीव के अंतःकरण में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। एक और धर्म है, सत्य की वाणी, संयम, करुणा और स्पष्टता। दूसरी ओर अधर्म, वासना का आकर्षण, क्रोध का दाह और मोह और भय। ये तलवारों से नहीं लड़ते,
अर्जुन, ये तुम्हारे हर विचार से, तुम्हारे हर चुनाव से, तुम्हारे हर श्वास से लड़ते हैं। तुम पूछते हो कि क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्यों गांडीव तुम्हारे हृदय से फिसल रहा है। ये केवल भीष्म और द्रोण का सामना नहीं है, ये भ्रम और आसक्ति का सामना है। कांपना तुम्हारे हाथ का नहीं, आत्मा का है, जो इन दो सेनाओं के बीच फंसी हुई है। स्मरण रखो पार्थ, जब प्रातः काल शरीर कहे सो जाओ और आत्मा फुसफुसाए उठ जाओ, तो तुम युद्ध भूमि पर हो। जब क्रोध जलाए और धैर्य विनय पूर्वक पुकारे कि तुम युद्ध भूमि पर हो। ये हमको एक बहुत ही अच्छी सीख देती है, अगर आप खुद देखो तो। जब प्रातः काल शरीर कहे सो जाओ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं छोटी सी आवाज आती है कि अगर मैं सो जाऊंगा तो अपने दिन के बहुत सारे कामों को मिस कर दूंगा, इतने सारे चीजों को नहीं कर पाऊंगा। तो वो आत्मा की एक अनंत फुसफुसाहट होती है। ये युद्ध भूमि है। जब क्रोध जलाए और धैर्य विनय पूर्वक पुकारे, तो ये भी युद्ध भूमि है। जब हमको अंदर से फील होता है कि हाँ, मुझे इसके ऊपर अभी गुस्सा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है कि नहीं, चुप हो जाओ। जब वासना तुम्हें अंधा करके कर दे और विवेक तुम्हें लौटने का संकेत दे, ये भी युद्ध भूमि है। कहीं एक छोटे से शॉप पे यानी कि दुकान पे जाके मुझे लगे कि मुझे ये खरीदना चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज आए कि ये एक डिजायर है, मैं इसका क्या करूंगा। तो वो, अगर वो जरूरत की चीजों पे नहीं आए, तो वो युद्ध भूमि है। ये युद्ध राजाओं और भिखारियों, मनुष्यों और पापियों, उसके बाद सभी सभी ने लड़ा है। अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद अपने ही हृदय में पराजय का अनुभव किया। जीतने के बाद पराजय का अनुभव, यही है युद्ध भूमि पे आपके अपनी ओर से जीत। युद्ध तो बाहर कभी था ही नहीं, युद्ध तो दूसरों से कभी था नहीं। युद्ध बस अपने आप से किया जा, जब हम जन्म हुए हैं तभी से हम अपने आप से लड़ रहे हैं। बस इतना कि लोग देख नहीं पाते। अर्जुन, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक जीव इस भीतर युद्ध में सनातन योद्धा कहलाता है। बाहरी शोर को ही वास्तविकता मत समझना। सच्चा युद्ध मौन है। सच्चा कुरुक्षेत्र ये धरती नहीं जिस पर तुम खड़े हो, बल्कि ये चेतना का क्षेत्र है जो तुम्हारे हृदय में स्पंदित हो रहा है। यदि वहां विजय हो गए तो कोई बाहरी पराजय तुम्हें छू नहीं सकता, और यदि वहां हार गए तो कोई बाहरी विजय तुम्हें बचा नहीं सकता। बहुत अच्छा है ये चैप्टर, आप खुद देख सकते हो। अगर पार्ट 1 इतना अच्छा है तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरे इस चैप्टर को। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। जब हम जीवन को देखते हैं, बाहरी विराटता और भीतर रणभूमि, तो जब हम जीवन को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी विराटता दिखाई देती है। अनंत आकाश, व्याकुल विचार, राजनीति का शोर और भागती हुई मानवता। मैंने ये पार्ट 1 में दोहराया था। तो ये कैसे कनेक्ट है, आप देखना अभी। उसके बाद एक सार्वभौमिकता की बात करेंगे कृष्ण अब। हे अर्जुन, तुम सोचते हो कि ये संघर्ष केवल तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे घुटने कांपते हैं और तुम्हारे श्वास भारी हो जाते हैं। पर ध्यान से सुनो, यही कंपन हर उस हृदय को छूता है जिसने कभी चयन करना सीखा है। भीतर का ये युद्ध कोई स्थानीय आंधी नहीं, ये तो संपूर्ण मानव जीवन का जलवायु है। हर देश और हर भाषा ने आत्मा में बहने वाली इन दो धाराओं को नाम दिया है। कहीं इन्हें ऊंची और नीची छाया कहते हैं, कोई आत्मा और देह कहते हैं। कहीं इसे सतर्क हृदय और भूखे अहंकार का संघर्ष कहते हैं। पश्चिम की विद्या में एक आचार्य ने दो भेड़ियों की कथा कही, एक करुणा से पलता है तो दूसरा लोभ से। मरुथल के साधकों ने चेताया, वासना की वो श्वास जो हृदय का दर्पण धुंधला करती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं वेस्टर्न एंड इंडियन फिलॉसफी में। ये मैंने पर्सनली लिख के बोला है। एक प्राचीन नगर के संगमरमर में
मतलब सभागृह में एक दार्शनिक न्यायाधीशों के सामने खड़ा है। वो मा वो मौन रहकर जीवन खरीद सकता है या सत्य बोलकर मृत्यु स्वीकार कर सकता है। वो कड़वा प्याला पीता है और अपने विवेक के लिए मधुर हो जाता है। बाहरी पराजय और भीतर राज्याभिषेक। एक सम्राट विजय के पश्चात बालकनी से देखता है, खेत अब राख बन चुके हैं। जहाँ कभी परिवार थे, उसके झंडे अनेक हैं पर हृदय रिक्त है। वो तलवार रख देता है और करुणा उठाता है, बाहरी मुकुट भीतर त्याग। और उसके बाद वो सच्चा राज्याभिषेक बन जाता है। एक छोटे बाजार में माँ दिन की कमाई गिनती है। उसकी जीभ पर कठोर शब्द आता है। वो उसे निगल जाती है और अपने बच्चे को कोमलता देती है। कोई गायक उसका नाम नहीं गाएगा, पर स्वर्ग उसकी विजय अंकित करेंगे। एक विद्वान अपने कक्ष में, मतलब आंकड़ों पर झुका है। एक असत्य रेखा से संसार उसे सहारेगा, पर सत्य चुनता है और अज्ञात रहकर भी अछूता रहता है। अर्जुन ने ये सब अलग अलग युद्ध नहीं किए, ये एक ही युद्ध है, अनेक मुखौटे पहचान कर। चाहे क्षेत्र न्यायालय हो, रसोई, प्रयोगशाला या फिर राजमहल या फिर कुछ भी क्यों ना हो, सेनाएं वही हैं। स्पष्टता आपको बुलाती है, भ्रम आपको अपना सेवक बनाना चाहता है। स्पष्टता की धारा तुम्हारे बिखरे ध्यान को एक लौ में बदल देती है। वो जीव वो जीव को धीमा करता है, श्रवण को गहरा करता है। स्पष्टता क्या है? पहले तो इस शब्द को समझते हैं। स्पष्टता मतलब जीवन में स्पष्टता लाना, क्लियरली किसी चीज को समझ लेना, अपने आप को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना कि क्या घटित हो रहा है, क्या मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, क्या मैं कैसा बोल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, कैसे दूसरों से बिहेव कर रहा हूँ। जब हम एक क्लियर स्पष्टता अपने जीवन में लाते हैं कि हाँ, ये सब कुछ यहाँ पे कमी है, यहाँ पे मुझे अपने आप को सुधार करना होगा, ये स्पष्टता कहलाता है। वो जीव को धीमा करती है, श्रवण को गहरा करती है। वो शुद्ध, सटीक और करुणामय को प्रिय बनाती है। ये सत्य की आदत है। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये सत्य की आदत है जिसकी सुगंध शांति है। इसको आप याद रखना, सत्य की आदत जो जिसकी सुगंध शांति है। चंचलता की धारा चमकीली है पर अस्थिर। वो संध्या तक पहाड़ का वादा करती है और भोर तक धूल छोड़ जाती है। यदि विवेक के अधीन हो तो नाव की पाल में हवा बनाती है। ये पोएटिक बातें हैं, मतलब कवि काव्यात्मक हैं। इसको थोड़ा आप डीपली समझना। पर यदि कप्तान बन जाए तो वो नाव डुबा देती है। जड़ता की धारा विवेक को ढक देती है और प्रकाश को बोझिल करती है। जड़ता की धारा यानी कि रूट हमारे इंटेलिजेंस को ढक देती है और प्रकाश को बोझिल करती है। ये धाराएं किसी धर्म ग्रंथ या संप्रदाय की नहीं, ये तो मानव हृदय की रचना है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो स्पष्टता हम अपने जीवन में लाते हैं, ये धाराएं किसी धर्म ग्रंथ, किताब या फिर दूसरों के विचार नहीं हैं। ये हमारे हृदय की रचनाएं हैं। हमारे मन और हृदय दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। ये कारीगर और सम्राट दोनों को खींचते हैं। ये साधु की गुफा और बाजार की भीड़ दोनों को मतलब बनाती हैं। दुनिया के मिथक, कानून और कला केवल इसी अदृश्य भूगोल के नक्शे हैं। सार्वभौमिकता यानी कि जो है यूनिवर्सली, हम जिसको एक्सेप्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी सबके लिए है, फिर भी पक्षी उसे समझ कर उड़ते हैं। इसी तरह वासना की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबको खींचती है, पर विवेक पंख देता है। तो यही था इसका छोटा सा सार। आई होप आप इसको समझ गए हो। यानी कि डिजायर्स की ग्रेविटी, वासना, इच्छाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी मानव जाति को खींचती है, पर विवेक पंख देती है। यानी कि जो नॉलेज है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जब आप अपनी प्रवृत्तियों की हवाओं को पहचान लेते हो, क्या तुम्हें उत्तेजित करता है, क्या तुम्हें दुर्बल करता है, क्या स्थिर रखता है, तो आप मतलब घसीटे नहीं जाते बल्कि पतवार थाम लेते हो। जब आप ये ऑब्जर्व करने लगते हो कि क्या मुझे चंचल करता है, क्या मुझे गुस्सा दिलाता है, क्या दुर्बल करता है, कौन सी चीज मुझको शांति प्रदान करती है, तो आप उसके बाद इस अनंत समुद्र में घसीटे नहीं जाते,
बल्कि उस पतवार को थाम लेते हो और अपनी नैया खुद भवसागर के पार लगाते हो। यदि किसी निर्णय के बाद मन विस्तार पाए, श्वास गहरी हो, तो आपने स्पष्टता सुन ली। यदि बक्ष यानी कि हृदय में संकुचित हो, वाणी तेज हो जाए, तो आप ये समझ लेना कि भ्रम से आपने सौदा कर लिया। यदि घंटों बीत जाए, स्मरण ही ना रहे कि क्या किया जाए, तो आप अंधकार के मनोरंजन में मतलब लुप्त हो गए हो। कितनी सुंदर बातें हैं ये, अगर आप इसको देखो तो। बाहरी जगत के मापदंड आत्मा के मापदंड नहीं है। कभी शैतान सोने में लिपटा होता है तो संत चिथड़ों में। निर्णय करो इस आधार पर, तुम्हारे कर्म के बाद मौन और कोमल हो या उसने आपको दोष दिया। अर्जुन, यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन लज्जित मत हो कि ये युद्ध तुम्हें मिला है। लज्जा केवल तभी हो जब तुम इसे लड़ना सीखना छोड़ दो। किसान वर्षों को कोसता नहीं, यानी कि जो समय है वर्षों को कोसता नहीं कि कब ऋतु आएगी और मेरा मतलब फल आएगा, कब वर्षा होगी और कब मतलब मेरे खेत खेत का उपकार होगा। संगीतकार असंगीत से नहीं डरता, उसे सुर में बदल देता है। ये एक अजीब सी बात है। अगर आप देखो तो अगर अगर संगीतकार का मिस्टेक भी हो जाए बीच में, तो वो असुर को भी मतलब जो अस्वर है उसको भी स्वर में बदल देता है, वो उसकी कला है। वैसे ही अपनी प्रवृत्तियां का नृत्य अपने आप सीखना एक अनंत कला है। यहाँ तक कि आपके प्रलोभन भी आपके शिक्षक बन जाते हैं। आपके मिस्टेक से, वो नहीं कहते क्या, हम अपने मिस्टेक से सीखते हैं, उसी तरह हमारे प्रलोभन हमारे शिक्षक बन जाते हैं। वाणी की रक्षा करो, शरीर को शुद्ध रखो, सत्य को धीमे होने पर सम्मान दो, दान करो बिना घोषणा के, श्वास को देखो जब तक श्वास तुम्हें देखना शुरू ना कर दे। ये सरल कार्य छोटे लगते हैं, ये पहाड़ उठाने वाले उत्तोलक हैं। युद्ध सबका है, पर विजय का द्वार हर किसी के लिए अलग होता है। कोई संयम से जीतता है तो कोई साहस से, कोई एकांत से जीतता है तो कोई सेवा से, कोई उपवास से जीतता है तो कोई आभार होकर जीतता है, कोई वाणी से तो कोई मौन होकर। दूसरों के द्वार मत देखना, उसको खोजना मत, अपने ताले की चाबी मांगो और सुनो किस ताले में वो बैठी है। इसीलिए हे अर्जुन, ये मत कहो कि क्यों मैं या फिर क्या मैं, कहो कि यहाँ भी सनातन युद्ध मेरे नाम और परिस्थितियों का वेश पहनकर आया है। यहाँ ही मैं उतरूंगा धैर्य से, शुद्ध हृदय से, स्थिर हाथों के साथ। और जब तुम ऐसा करोगे तब वही खोज पाओगे जो हर युग में मनीषी खोजते रहे हैं। युद्ध सार्वभौमिक है, पर शांति व्यक्तिगत है, और वो शांति उस क्षण आरंभ हो जाती है जब तुम अपनी सर्वोच्च सत्य को देख लेते हो खड़े होकर। और ऐसा भीतर का मित्र हमको कहता है। और यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 2। बहुत ही काव्यात्मक एंड पीसफुल वर्ड्स हैं यहाँ पे कृष्ण के। हर एक योग, हर एक अध्याय यहाँ पे छोटी छोटी शिक्षाएं रखता है, जो एक बहुत बड़ी बदलाव हमारे जीवन में ला सकती हैं अगर हम उसको समझ लें तो। काव्यात्मक अध्याय। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। हे अर्जुन, तुम अब भी सोच सकते हो कि ये केवल दर्शन है, यानी कि फिलॉसफी है, लेकिन मनीषियों ने यानी कि महर्षियों ने और प्राचीन राजाओं के लिए ये कही गई बातें हैं। पर मैं कहता हूँ, यानी कि कृष्ण कहते हैं, मैं कहता हूँ, ये संघर्ष कोई पुरानी धूल नहीं, ये जीवित अग्नि है। ये इतिहास का नहीं, ये क्षण का है, यानी कि अभी का, तुम्हारी अपनी श्वास का है। महायुद्ध किसी रणभूमि की प्रतीक्षा नहीं करता। इसके लिए शंख, धनुष या रथों की आवश्यकता नहीं। ये निशब्द उठता है दो विचारों के बीच रिक्त में, उस ठहराव में जब वाणी बोलने से पहले ठिठकती है, उस कदम में जिसे तुम बढ़ते हो या फिर रोक लेते हो।
ये बहुत अच्छी मतलब एक इम्पोर्टेंट बात भी है ये। जब क्रोध मुख पर चमक उठे और फिर भी कोमल शब्द तुम्हारे होठों से निकलने का अवसर पाए, तो तुम युद्ध की सीमा पर खड़े हो जाते हो। क्या तुम युद्ध का बाण चलाओगे या संयम का महरम छोड़ दोगे? जब कोई चमकदार इच्छा सामने आती है और शीघ्र सुख मतलब सुख का वादा करती है, यानी कि हैप्पीनेस का, पर एक सूक्ष्म स्वर तुम्हें मर्यादा का स्मरण कराता है, तुम युद्ध भूमि में हो। क्या तुम आज की मिठास के लिए अपना कल बेच दोगे? जब ये तुम्हारे बक्ष में रेंगता है, जब भय जब भय तुम्हारे बक्ष में रेंगता है और कहता है कि सत्य से पीछे हटना ही सुरक्षित है, तब तब भी युद्ध मतलब खड़ा होता है। क्या तुम भय से झुकोगे या साहस को अपने पंख में फैलाने दोगे? यहाँ तक कि छोटे मामलों में भी जब जब अ, जब सैया तुम्हें अधिक सोने के लिए निमंत्रण देती है और भीतर की अग्नि प्रयत्न के लिए पुकारती है कि उठो, कार्यरत हो जाओ। जब दूसरों की निंदा तुम्हारी जीभ को मतलब ललचाती है और मन को मतलब प्रतिष्ठा को बचाता है, जब आलस्य कहता है कल करना, पर आपका स्व कहता है, आपकी आत्मा कहती है नहीं अभी करना, ये तुच्छ बातें नहीं अर्जुन, ये भी उसे मतलब सनातन युद्ध की छोटी छोटी मतलब संघर्ष है। जो जीतना इसको जीतना ही मतलब छोटी छोटी जीत ही हमको एक बड़ी जीत की ओर ले जाती है। नदी का आकार नदी का आकार किसी एक बाढ़ से नहीं बनता, बल्कि अनगिनत बूंदों से अनुशासन से बनता है। वैसे ही आत्मा भी केवल बड़े क्षणों में नहीं, बल्कि उन सामान्य चुनावों से ढलती है जो दिन व दिन जोड़े जाते हैं। प्रत्येक ये चैप्टर कहूंगा मैं, ये चैप्टर हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक जनरेशन के बच्चों के लिए जो यूथ्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूं ही नहीं मोटिवेशन के तौर पर भगवत गीता को मतलब पढ़ा जाता है या फिर रिकमेंड किया जाता है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, कहाँ लिखा गया है, देवासुर संपद विभाग योग। देवासुर, जैसे देवासुर संग्राम हुआ था देव और असुर के बीच, उसी तरह हमारे अंदर भी संग्राम होता है देव और असुर के बीच। यहाँ पर देव हमारी मतलब संयम है और असुर हमारी वो डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं जो हमको रोकती हैं। एक साइलेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मौन प्रश्न। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक प्रभात एक ही प्रश्न से जाग जाता है, क्या मैं स्पष्टता से उठूंगा या भ्रम में डूब जाऊंगा? जो मैंने चैप्टर की शुरुआत में मतलब दोहराया था। ये प्रश्न शब्दों में नहीं बोलता, पर तुम्हारा पीछा करता है, बाजार में, मंदिर में, एकांत में, संगति में। तुम इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि ये तुम्हारी छाया की तरह चलता रहता है। और इसका उत्तर तुम शब्दों से नहीं देते, बल्कि अपने कर्मों के आकार से देते हो। तो कहने का मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं क्यों ना चले जाएं, किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ जगह पे क्यों ना चले जाएं, ये सवालें, ये द्वंद्व, ये युद्ध हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये कभी भी प्रकट हो जाता है, ये द्वंद्व, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जब शांति अपने बक्ष में प्रकट होती है, जब मुझे अंदर से आत्मिक फील आता है कि हाँ, ये करना मेरे लिए अभी सही रहेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा सो गया हूँ, लेकिन अंदर से हठात एक वाणी उठती है कि उठ जाओ, तो वो मेरा आत्मा पुकार रहा है कि अभी मुझे कार्यरत हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध की उपेक्षा करते हो तो तटस्थ नहीं रहना अर्जुन। तटस्थता यानी कि आत्मसमर्पण, और वो सदैव अंधेरी शक्ति होता है। एक ही दिन की असावधानी और मन का उद्यान मतलब खरपतवारों से भर जाता है। एक ही असावधानता चुनाव एक आदत जन्म लेती है। असावधानता यानी कि अनअवेयर होना अपने आदतों के प्रति, अपने चुनावों के प्रति, जो हमको भटका देती है। एक ही अनदेखा विचार और बंधन की श्रृंखला को मतलब आरंभ कर देती है। अर्जुन, ये जानो, संसार विजय को तालियों से मापता है, पर देवता विजय को मौन से। यदि तुम भीतर जीत गए तो उसका अनुभव मुकुटों या पुरस्कारों में नहीं होगा, बल्कि अपने हृदय के भार उतारने में होगा। जब रात्रि आएगी और तुम लौटोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हें दोष नहीं देगा, वो विजय का स्वाद देगा। ये
ये जो मैंने अभी लाइन पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फिर से दोहराता हूँ। यहाँ कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जानो संसार विजय को तालियों से मापता है। जब आप बाहरी रूप से सक्सेस पा लेते हो तो वो आपके लिए तालियां बजाते हैं, पर देवता विजय को मौन से मापते हैं। यदि तुम भीतर जीत गए तो उसका अनुभव मुकुटों या पुरस्कारों में नहीं बल्कि अपने हृदय के भार में उतारने में होगा। इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि आप एक महीने से बहुत लेट उठते हो। आप उठना चाहते हो सुबह के 5 बजे, लेकिन आप उठते हो सुबह के 9 बजे। लेकिन और आप अपने काम भी नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आप ठान लेते हो कि हाँ, मुझे सुबह के 4 या 5 बजे उठना ही है, बिना अलार्म के या फिर अलार्म के, कुछ भी हो। आप उठ गए 4 या 5 बजे, तो आपका आधा काम जो नहीं हो पा रहा था उस दिन के आधे समय में 7 बजे तक पूरा कर लेते हो। एंड दिन भी बहुत अच्छा जाता है, आप अपने सारे काम कर पाते हो। एंड जब आप रात को लौटोगे, सोने जाओगे, तो वो आपकी विजय कहलाएगी। और कृष्ण यही यही बोल रहे हैं वो बात कि तुम्हारा मन तुम्हें दोष नहीं देगा, वो विजय का स्वाद देगा। इसीलिए किसी महान क्षण की प्रतीक्षा मत करो, कुरुक्षेत्र को बाहर मत खोजो, वो तो पहले से हर एक इंसान के मन में वास करता है। तुम्हारी पहली श्वास यही है और अंतिम अंतिम श्वास तक यही रहेगा। हर क्षण, हर चुनाव एक युद्ध घोष है। वहां विजय पाओगे तो बाहरी संसार तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकेगा। वहां हार जाओगे तो हजारों विजयों के बाद भी तुम राख समान कहलाओगे। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर 3। कभी देवगुण असुर गुण पे हावी होते हैं तो कभी असुर असुर गुण देवगुण पर हावी होते हैं। क्योंकि हम एक डुअलिज्म में रह रहे हैं, द्वैतवाद से भरे इस दुनिया में, जहाँ पे मतलब सुख दुख, उसके बाद जो भी ऑपोजिट है, अगर रात होती है तो सुबह भी होगी। उसी प्रकार ये चलता रहता है। लेकिन क्या बुरा है क्या सही है इसको भी हम नाप नहीं सकते। जब हम मौनता को स्वीकार कर लेते हैं, एम्प्टीनेस को अपने हृदय में धारण करते हैं, शून्यता को, तब हमको रियलाइजेशन आता है कि खामोश रह जाना बेहतर होगा। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो यही खामोशी ही सब कुछ मतलब तोड़ देती है। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मेरे कोई माता पिता हैं, मेरे कोई परिवार है, मेरे कोई काम है। हम सब कुछ भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो सुख दुख क्या होता है उस समय, सोते वक्त, या फिर ये कह लीजिए कि जो भी हमारे अंदर द्वंद्व चलता है, अच्छाई को लेकर, बुराई को लेकर, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, जितने भी सिद्धांत हैं हमारे इस दुनिया में, सब कुछ मिथक हो जाते हैं जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम जीते जी मौन अवस्था को धारण कर लेते हैं, खामोशी को अपना लेते हैं, तो ये सब कुछ मिथ्या बन जाता है। इससे ये साबित होता है कि ये जगत कितना मिथक है, ये जगत कितना इल्यूजन है। जब हम खामोशी को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, मौनता को, शून्यता को। शायद संसार में भगवान ने नींद को इसीलिए ही बनाया कि हम अपने आप को जान पाएं कि मौनता क्या है, शून्यता क्या है, या फिर ये माया क्या है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि सो जाना, निद्रा अवस्था ग्रहण करना बस एक आरामदायक चीज है इंसान के मानव शरीर और मन के लिए। लेकिन इन रियलिटी यह हमको कहीं ना कहीं परिचित करवाती है कि जिस तरह मैं सुबह सो के उठा,
एंड मुझे रियलाइज हुआ कि कल रात मैं सोया था। वही स्टेट वही स्टेट मैं महसूस करूंगा इटर्नल इन्फिनिट टाइम तक जब मैं मर जाऊंगा। ये दिन हमको सिखाता है कि ये दिन भी एक जीवन की भांति ही है। सुबह और दोपहर शाम तक हम खेलते रहते हैं अपने जीवन के कार्यों में। जब रात होती है तो परिचित करवाती है ये रात की एक रात ऐसी भी आएगी जब हम सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाएंगे इस ब्रह्मांड के महान शून्यता में, जो हमारी सोच और समझ के परे मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर, पार्ट 4। हे अर्जुन, तुम दो लोगों के बीच कांपते खड़े हो। बाहर तुम्हें सेनाएं प्रतीक्षा करती दिखती हैं, पर भीतर तुम कहीं भारी बोझ महसूस करते हो, अपने हृदय का युद्ध। जिस विजय की तुम्हें खोज है वो शत्रुओं को मारने या राज्य हथियाने से नहीं मापी जाती। सच्ची विजय केवल स्वयं पर विजय है। दुनिया ने अनगिनत राजाओं का गुणगान किया है जिन्होंने भूमियों पर शासन किया, पर कितने ऐसे थे जिन्होंने अपने ही मन पर शासन किया था। कोई पुरुष लाखों लाखों का सेनापति हो सकता है, पर यदि वासना उस पर शासन करे तो वो दास ही है ना। कोई स्त्री सिंहासन पर बैठ सकती है, पर यदि क्रोध उस पर राज करे तो वो बंदिनी ही है। दूसरों को बांध लेने में क्या विजय यदि तुम भीतर ही बंधे हुए हो। दूसरे को हराना केवल एक ऋतु का उत्सव लाता है, पर स्वयं पर विजय अनंत शांति लाती है। बाहरी साम्राज्य बनाना रेत के महल बनाने के समान है, पर इच्छा पर विजय पत्थर का महल खड़ा करना जैसा है। बाहरी युद्ध जितना जीवन भर सामर्थ्य दे सकता है, पर भीतर का युद्ध जितना जन्म जन्मांतर तक मुक्ति देता है। जान लो कि तुम्हारे हृदय के भीतर एक सिंहासन है जिसे किसी राजा ने कभी नहीं देखा। उस पर या तो अज्ञान बैठता है या फिर ज्ञान बैठता है। जब अज्ञान राज्य करता है तब सबसे धनी भी भिखारी हो जाता है। जब ज्ञान राज्य करता है तब सबसे निर्धन भी सम्राट की भांति चलता है। उस सिंहासन को कभी भ्रम को मत सौंपना, हर चुनाव से स्पष्टता को राजगद्दी पर बैठाना। तुम पूछते हो ऐसे सूक्ष्म युद्ध को कैसे लड़ो। सुनो, निशब्दता तुम्हारी तलवार है, सजगता तुम्हारी ढाल है और सत्य तुम्हारा ध्वज है। जब इच्छा आंधी की तरह उठे, ठहरो और श्वास लो। जब भय तुम्हें हिलाए, उसे देखो पर झुको मत। जब क्रोध प्रहार करे, मौन को उसकी अग्नि सोख लेने दो। इस प्रकार तुम बिना रक्त बहाए लड़ते हो, बिना हानि पहुंचाए विजय पाते हो। अर्जुन, जब संसार का कोलाहल असहनीय हो जाए तो अपने भीतर बैठो, नेत्र मूंद लो और उस स्वर को सुनो जो चिल्लाता नहीं वही बल्कि फुसफुसाता है। वो स्वर कहता है, तुम विजय से अधिक हो, पराजय से अधिक हो, शरीर से अधिक हो और नाम से अधिक हो। उस स्वर का अनुसरण करो और तुम वहीं जान जाओगे जिसे देवता भी खोजते हैं। वो शांति जिसे ना जीवित छू सकता है, ना मृतक छू सकता है, ना मरने के लिए, ना भूमि जीतने के लिए, बल्कि स्वयं को जीतने के लिए। यही परम ज्ञान है, यही सर्वोच्च बलिदान है। अपने अहंकार को सजगता की अग्नि में समर्पित कर देना। जब ये समर्पण हो जाता है तो कोई शत्रु नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई छाया नहीं रहती। शेष रहता है केवल अस्तित्व का निर्मल आकाश, अनंत और अखंड। स्मरण रखो अर्जुन, बाहरी युद्ध धूल में समाप्त होती है, पर भीतर युद्ध मुक्ति में समाप्त होती है। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर 16, देवासुर संबद्ध विभाग योग। बहुत ही पीसफुल एंड नॉलेजेबल चैप्टर था ये भी, बाकी दूसरे चैप्टर्स की तरह। क्या मोह को प्रेम में परिवर्तित नहीं कर सकते? मोह को प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि मोह और प्रेम एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। मोह बांधता है
पकड़ता है, अपने भीतर समेट लेना चाहता है, जबकि प्रेम मुक्त करता है। ये उसी तरह मतलब बांधना और छोड़ने की बात है, स्वीकार करता है, दूसरों के अस्तित्व को स्वतंत्र कर देता है प्रेम। जब हम स्वार्थ और भय की जगह सजगता और समर्पण से देखना सीखते हैं, तो वही मोह धीरे धीरे प्रेम में खिल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि जैसे गन्ने का रस यदि दूषित हो जाए तो मदिरा बन जाता है, और यदि शुद्ध रखा जाए तो अमृत की भांति मधुर हो जाता है। वैसे ही मोह का संकुचित बीज जागरूकता की धूप पाकर प्रेम के वृक्ष वृक्ष में बदल जाता है। द्वंद्वों से लड़ने से बेहतर है कहीं ना कहीं एक झटके से अपने आप को खामोशी में ढकेल देना। सभी द्वंद्व मिट जाएंगे, क्योंकि परम आनंद की अवस्था ही चरम अवस्था मानी जाती है। Who is the person's true well-wishers? It their parents or someone else? शुभचिंतक की बात करूं तो जो हमारे वेल विशर्स या सच्चा शुभचिंतक केवल वो नहीं जो हमें सुख पहुंचाए या फिर, बल्कि वो हैं जो हमें सत्य और आत्म विकास की ओर ले जाएं। जैसे कि माता पिता निश्चित रूप से हमारे सबसे पहले शुभचिंतक होते हैं, पर उनका स्नेह कई बार मोह से बंधा होता है। जबकि सच्चा शुभचिंतक, चाहे वो माता पिता हो, मित्र हो, गुरु हो या फिर कोई अपरिचित व्यक्ति क्यों ना हो, वो होता है जो हमारी कमजोरियों से मतलब मुक्त करके स्वतंत्रता, जागरूकता और आत्मा की पूर्णता की ओर प्रतीत करता है हमको। एक तरीके से अगर कहूँ तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसका मतलब उसके अंदर सच्चाई हो, अगर उसके पास आपको मतलब उसका प्रेजेंस आपको मतलब पॉजिटिव करता है एंड उसकी बातें आपको प्रभावित करती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो हर एक व्यक्ति आपका शुभचिंतक है, अगर उसमें वो गुण मौजूद हो तो। अगर वो मोह जनित नहीं है, अगर उसमें मोह है तो कहीं ना कहीं वो आपसे वो रखेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन या फिर कुछ भी मतलब, या फिर नाता ले लीजिए। वो मेरा दोस्त है इसीलिए उसके लिए मुझे मतलब प्रे करना चाहिए, या फिर एक तरीके से नाता नहीं आना चाहिए। अपेक्षा। बहुत से लोग मुझे पर्सनली एक ही बात बहुत बार पूछते हैं कि जो लोग मतलब लोग क्यों बदल जाते हैं। मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि ये संसार परिवर्तनमय है। एज यू नो कि हर एक चीज बदलती है ना, ऋतु बदलती हैं, विचार बदलते हैं, हम खुद बदल जाते हैं, हमारे शरीर मन जो भी है। तो ऑब्वियसली एक पर्सन बदलेगा ही, चाहे वो कितना भी स्थिर क्यों ना हो। इसीलिए कभी भी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए एक पर्सन के साथ, क्योंकि इन द एंड आप टूट जाओगे। अगर आप जानते हो कि इन फ्यूचर आप टूटोगे, तो आप रख सकते हो। बहुत जल्द ये चैप्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 18 चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद 1 या 2 दिन के बाद हम एक छोटे छोटे सेशंस करेंगे, 2-3 दिन 4 दिन तक ऐसे ही छोटी छोटी बातों के ऊपर डिस्कशन। वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो गया या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर हो गया।
देन मैं गायब हो जाऊंगा 1 महीने तक। अपेक्षाओं का तो नियत ही है भंग होना। बिल्कुल सही कहा। ऐसे बहुत सारे पोइट्रीज हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं जो आज तक मैंने बहुत लोगों को नहीं सुनाया। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 17 में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। मैं यहीं पे आज का सेशन एंड करता हूँ।